अच्छा, एक चीज़ और मोहित, अगर कोई एनएफओ में इन्वेस्ट करता भी है तो क्या किन बातों का ख्याल रखे? दूसरी बात, एनएफओ में ही पैसे डालने की क्या रेलेवेंस है? क्योंकि एनी विच वेज ये फंड तो आना ही है, तो इसमें हम बाद में भी पैसा डाल सकते हैं। तो क्या खास बातें होती हैं, और प्लस इन्वेस्टर्स को कुछ खास ख्याल रखना चाहिए कि एनएफओ में पैसा लगाने से पहले? जी तो दीपाली, मेरा ये मानना है कि अगर आप एनएफओ में निवेश करते हैं तो आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि वो आपके फाइनेंशियल लक्ष्य या फाइनेंशियल जो गोल्स हैं उनसे मेल खाता हुआ थीम है। वो थीम आपके लक्ष्य को हासिल करने में यूज़फुल रहेगा, या फिर आपका जो व्यू है उस सेक्टर या उस थीम पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तब आप निवेश कर सकते हैं। या फिर एक कारण ये हो सकता है कि आपके पास उस तरह की स्कीम है ही नहीं पोर्टफोलियो में। तो सपोज करिए कि किसी फंड हाउस का एक नया मल्टी कैप एनएफओ आया है और आपके पास में मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है ही नहीं, और आप चाहते हैं ऐसे एक फंड का शुमार करना, तब भी आप उसमें निवेश कर सकते हैं। पर यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है निवेशकों के लिए। सबसे पहली बात, कि कोशिश करिए कि आप किसी भी थीम को रेप्लिकेट ना करें। यानी अगर आपके पास में लार्ज कैप फंड है ऑलरेडी पोर्टफोलियो में, एक या दो स्कीम्स ऑलरेडी हैं उस कैटेगरी की, तो तीसरा और चौथा उसमें फंड डालकर आपको कुछ डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो बहुत केयरफुल रहिए कि सिमिलर थीम्स या सिमिलर काइंड ऑफ एनएफओज में निवेश करने से बचिए। जहां तक हो सके जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनमें निवेश करिए, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश्ड है। उन स्कीम्स ने एक लाइफ साइकिल देख चुके हैं, उनके फंड मैनेजर्स ने अच्छे और बुरे वक्त दोनों गुजारे हैं और एक पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से बनाया है। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स होती हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं अगर निवेशक उनमें निवेश करेंगे, तो बजाय इसके कि वो नए एनएफओ को चेस करें। एक फायदा एनएफओ में डालने का ये मिलता है, क्योंकि पोर्टफोलियो पहली बार बनता है तो फंड मैनेजर के पास थोड़ा टाइम होता है एयूएम को डिप्लॉय करने का, यानी पैसे को निवेश करने का। तो अक्सर देखा गया है कि एनएफओ का जो पैसा आता है वो 1 या 3 महीने के बीच में फंड मैनेजर्स धीरे धीरे कर कर सही स्तर पर निवेश करते हैं। तो थोड़ा जो आपका एंट्री पॉइंट है वो स्टैगर्ड हो जाता है। तो एक तरह से जो आप एसटीपी करते हैं या एसआईपी करते हैं, उसी तरीके से एनएफओ में भी काफी बार फंड मैनेजर 1 से 3 महीने या 1 से 6 महीने के बीच में अपने पैसे को धीरे धीरे कर कर निवेश करते हैं। तो थोड़ा सा आपको एंट्री पॉइंट का बेनिफिट कभी कभी मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही मिले। बट हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर वो थीम आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, अगर वो थीम आपके फाइनेंशियल लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर रही है, लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल है, तभी आप किसी एनएफओ में जाइए। अन्यथा जहां तक हो सके एनएफओ से बचिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश होने दीजिए और उसके बाद ही देख परख कर उनमें निवेश करिए।